नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम। आज हम सुनेंगे हमदर्दी, जिसको लिखा है प्रीतम कुमार मेहता ने और आवाज दी है संयुक्ता शर्मा ने। हमदर्दी भाग 1। आज पूरे 14 दिनों के बाद मुझे होश आया था। मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। सर पे पट्टी बंधी थी और नाक पे ऑक्सीजन की पाइप लगी थी। जख्म हाथ और पैरों में भी था। सारे अनजान चेहरे मुझे घेरे हुए थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अचानक से उन सभी चेहरों को चीरते हुए एक सफेद एप्रन, आंखों पे चश्मा लगाए और गले में आला लगाए मेरे पास आया और मुझे पूछने लगा, अब कैसा महसूस हो रहा है? उनकी बातों का उत्तर ना देकर मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुंची? रिलैक्स, सारी बात तुम्हें बताता हूँ। आज से करीब 14 दिन पहले तुम्हारी कार का एक्सीडेंट ऊंचे हिल पे हुआ था। तुम्हारी कार करीब 300 फीट नीचे खाई में जा गिरी। 13 दिन तक तुम कोमा में थी और आज तुम्हें होश आया है और तुम्हें यहाँ लेकर आने वाले मिस्टर संजय सिंघानिया हैं। मैं चुपचाप उनकी बातें टकटकी लगाकर सुन रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि उस एक्सीडेंट के पहले आखिरी वक्त में मेरे साथ क्या हुआ था। एक तीखी मोड़ पे गाड़ी चल रही थी कि अचानक सामने से एक कार आती दिखी। मैंने ब्रेक मारा लेकिन कंट्रोल से बाहर हो गई। अचानक से धड़ धड़ करते गाड़ी नीचे जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, और आज मैं खुद ये सवाल उनसे कर रही हूँ। इतना मैं सोच ही रही थी कि मुझे टोकते हुए उसने कहा, 10 दिनों से मैं अखबार में न्यूज़ डाल रहा हूँ। आपके फोटो के साथ साथ मैं इस हॉस्पिटल का नंबर भी लिखा है। किसी ने भी अभी तक कॉल नहीं किया। उनकी बात सुनकर अब उस रात और उनसे पहले क्या क्या हुआ था उनको याद करने की कोशिश कर रही थी कि मोबाइल पे एक घंटी बजी। मोबाइल उठाते हुए उसने कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, बोलिए। आज उनको होश आ गया है, बस अभी उन्हीं से बात कर रहा था। बहुत सारे सवाल थे उनके, उन्हीं का जवाब दे रहा था। ठीक है, ओके बोलकर उसने फोन काट दिया। अब दिमाग ये सोचने को मजबूर हो गया था कि ये सिंघानिया कौन है। आखिरकार मैंने उनसे पूछ ही लिया कि ये मिस्टर सिंघानिया है कौन। आप नहीं जानती उसे। वो उस रात आप उन्हीं की गाड़ी से टकराने वाली थी, लेकिन बैलेंस खोने के वजह से आपकी गाड़ी खाई में चली गई। उसने ही बचाया था आपको उस रात। पूरे शहर में नंबर 1 बिजनेसमैन, जिसने अपने बलबूते पे 10,000 करोड़ की कंपनी सिंघानिया कंस्ट्रक्शन खड़ी की, उनका मालिक आज 14 दिनों से दिन और रात आपके बारे में पूछता है। आप समझ सकती है कितनी बड़ी बात है। उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसने तुरंत अपना पर्सनल चॉपर हेलीकॉप्टर मंगवाकर आपको 300 फीट गहरी खाई से निकलवाया था। मैं चुपचाप उनकी बात सुने जा रही थी। मन ही मन ये भी सोच रही थी कि आखिर इतनी हमदर्दी क्यों? बिना स्वार्थ के इस दुनिया में एक भी पत्ता नहीं डोलता। ये तो कलयुग है, तो फिर इतनी हमदर्दी क्यों? अचानक से एक नर्स आती है और बोलती है कि एक कॉल आया है और बोल रहा है कि जिनकी फोटो छपी है वो इन्हीं से बात करना चाहता है। डॉक्टर ने उनको ये बोला अभी वो कोमा से बाहर निकली है। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को कहा है। जो भी बात है वो बता दे, उन तक मैसेज दे दिया जाएगा। फिर नर्स ये बात सुनकर वहां से चली जाती है। 5 मिनट के बाद फिर से कॉल आया। नर्स ने फोन उठाकर उनको सारी बात बता दी जो डॉक्टर ने समझाई थी। उस आदमी ने कहा, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, आगे आप लोगों की मर्जी। ये बात सुनते ही नर्स ने कहा, रुको मैं बात करती हूँ।
वो तेजी से गई, सारी बात बताई और कुछ ही देर के बाद नर्स के साथ वो भी आ गई। टेलीफोन का रिसीवर साइड में पड़ा था। वो उठाकर बोली, हेलो, कौन? उधर से आवाज आई, जान बच गई तुम्हारी सिमरन। आवाज लड़खड़ाते हुए सिमरन बोली, कौन? कौन बोल रहा है? उधर से आवाज आई, तुम्हारे मंगेतर ने ही तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया था। ये सुनते ही अब सिमरन के होश उड़ रहे थे। उनके चेहरे की हवाइयां गायब हो गई थी। अब सिमरन उस रात की घटना को याद करने की कोशिश करने लगी। आखिर उस रात एक्सीडेंट से पहले क्या क्या हुआ था। सिमरन अब उनकी बात फोन पे सुनकर उनकी हालत खराब हो गई। ये सोचकर वो फोन पे झूठ बोली कि मैं सिमरन नहीं हूं। उधर से आवाज आई, तुम्हारी ये घबराहट बयां कर रही है कि तुम ही सिमरन हो। इतनी बात सुनते ही सिमरन फिर से बेहोश होने लगी और फोन का रिसीवर उनके हाथ से छूट गया। बगल में नर्स ने उसे संभाला। तब तक वो डॉक्टर भी वहां आ गया। उसने नर्स को 2-4 बातें सुनाई। मैंने पहले ही कहा था कि बात मत करवाना किसी से भी। अभी उसे आराम की बहुत जरूरत है। अभी उसे कुछ भी बाहर की बातें मत बताओ। कोई अगर बात करना चाह रहा है तो उसे सीधे हॉस्पिटल में बुलाओ। अगर ऐसी ही बात कराते रहे तो बहुत मुश्किल बढ़ सकती है। नर्स ने सॉरी बोलकर सिमरन को उसे अपने बेड पर जाकर लिटा दिया। उनकी ऑक्सीजन वाली पाइप नाक पे चढ़ा दी। हॉस्पिटल का ही एक स्टाफ ने एक जगह कॉल लगाया और उसने कहा कि सर, आधे घंटे के लिए सिमरन को होश आया था। फिर उसने एक कॉल अटेंड की। शायद वो आदमी कुछ खुलासा कर ही रहा था कि तभी सिमरन बेहोश हो गई। नजरें रखो सिमरन पे और मौका मिलते ही काम। क्या समझे? समझ गया अच्छी तरह से। ये बोल के उसने अपनी मोबाइल की कनेक्टिविटी को काट दिया। कुछ तो बहुत बड़ी साजिश चल रही थी सिमरन के ऊपर। सिमरन बेहोश पड़ी थी अपने बेड पे और अपने पीछे चल रही इस सभी साजिशों से अनजान। आखिर कौन था उनका मंगेतर और हॉस्पिटल में कौन स्टाफ सिमरन को ठिकाने लगाना चाह रहा था? इन सभी की साजिशों के पीछे सिमरन की जान दांव पे लगी थी और दूसरी तरफ उसे बचाने के लिए इस शहर के नंबर 1 सिंघानिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर संजय सिंघानिया और हॉस्पिटल के नंबर 1 डॉक्टर साहिल लगे हुए थे। घड़ी में करीब 3 बज चुके थे। सिमरन के साथ ये वाकया हुए करीब 5 घंटे बीत चुके थे। अब तक भी सिमरन बेहोश थी। एक तरफ सलाइन वाटर उनके बेड के साइड में टंगा बूंद बूंद टपक रहा था। बीते 5 घंटे में ये दूसरी बोतल थी। सिमरन अपने बारे में कुछ सोच पाती कि तभी बेहोश हो गई। नर्स डेली रूटीन चेकअप के लिए सिमरन को चेक करने के लिए आई थी। अचानक से उनकी नज़र सलाइन वाटर के बोतल पे गई, जो कि हल्की पीली रंग की हो गई थी, जैसे कुछ उस वाटर में मिलाया गया हो। नर्स ने तुरंत ही वो सलाइन वाटर की बोतल सिमरन से अलग कर दी कि एक बार फिर वहां डॉक्टर साहिल पहुंच गए। नर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। डॉक्टर ने नर्स से पूछा, दिखाओ मुझे, ये पीला क्या लग रहा है? नर्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। किसने क्या मिलाया है इसमें? जोर से डॉक्टर ने बोला। नर्स चुपचाप खड़ी थी। अभी तुरंत इसे टेस्टिंग को भेजो। 15 मिनट के अंदर मुझे चाहिए कि क्या मिलाया है इसके अंदर, और सारे स्टाफ 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे कैबिन में चाहिए। डॉक्टर का पूरा चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। मिलते हैं अगले भाग में। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।